कदम कदम बढ़ाए जा, तू कॉपी लेके बैठ जा, ये वीडियो है मैथ की, तू मस्ती के संग पढ़े जा। तो प्यारे बच्चों, आज हम 6.3 के 5वें प्रश्न से आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको चौथा प्रश्न, तीसरा, दूसरा या पहला समझना हो, या आपको 6.1 या 6.2 समझना हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको प्लेलिस्ट में हमारी वो वाली वीडियो मिल जाएगी, आप जा कर के समझ सकते हैं। तो आज हम 5वें प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको मैं प्रश्न लिख देता हूं। तो प्रश्न समझने के लिए मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं, उसके बाद हम फिर से बोर्ड पे आएंगे। तो 6.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम 5वीं की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5वां जो है प्रश्न पहले देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए, और दूसरा है कि इस पूर्ण संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यानी कि आपको 3 चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहले आपको वो संख्या बतानी है जिससे गुणा किया जाएगा, है ना, तो गुणा करने वाली संख्या। उसके बाद आपको ये बताना है कि वो कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। उसके बाद आपको उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो सबसे पहले 252 है, फिर 180 है, फिर 1008 है, 2028 है, 1458 है और 768 है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं बोर्ड पर। तो 5वें प्रश्न के साथ साथ में आपको चौथा, तीसरा भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल को समझा है कि वर्गमूल क्या होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, आपको वो संख्या दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर सारे बड़े बड़े संख्या हैं, तो हम शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 50 संख्या है, यानी कि वो अंक 50 है। 252 दे रखा है, बहुत बड़ा है, छोटे से समझते हैं। मान लीजिए ये 252 की जगह 50 अंक इन्होंने दे रखा है, और ये कहा है कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर हम इसे 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि किस संख्या से पूछा है ना, तो हमने अनुमान लगाया, 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 100। अब इन्होंने पूछा है कि क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। तो आपको यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, आपको 3 निकालनी है। देखो 50 दे रखी है, वो संख्या निकाल दी जिसे गुणा करना है। गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। उसके बाद इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हम 252 को करते हैं, क्योंकि ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अब एक मेथड क्या है इसे निकालने का, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या भी हो आपका आसानी से निकलेगा। तो 50 तो याद था मुझे, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 50 थोड़ी आएगा। एग्ज़ाम में तो बड़ी संख्या आएंगी, तो सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो हम सिर्फ यहाँ पर लेंगे अभी 252, ठीक है। हमने यहाँ पर 252 ले लिया है। अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एक तरीका है, आपने 252 यहाँ लिख दिया और एक लाइन इस तरह से खींच ली। ये आपका एक तरीका है वर्ग गुणनखंड निकालने का। अब आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि सबसे पहले आपको 2 से गुणा कर भाग देना है इसमें। उसके बाद आपको 3 से देखना है, फिर 5 देखना है, फिर 7, इसी तरह से 11, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो संख्या सम संख्या अंत में तो 2 का भाग चला जाएगा। चलिए हम 2 को यहाँ लिख देंगे। 252 में मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 252 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये गया यहाँ से, 5 उतर के आ गया, तो 2 दूना होता है 4, 1 बचा 12, तो 2 छक्का 12, 126 निकल के आया। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर लिखना है 126। कैसे निकल के आया वैसे भी देख लो। आपको देखो 2 का भाग 252 में देना है, सिंपल सा है। सबसे पहले हम पहली संख्या में देंगे, तो 2 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो
एक बार जाएगा, 2 एकम 2, तो 1 आपने ऊपर नीचे लिख दिया। भाग में हम ऊपर लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। उसके बाद 5 में देंगे 2 का भाग, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 5 ऊपर है, 1 शेष बच रहा है, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए है ना। अब 12 को 6 बार कर दिया आपने, 6 दूना 12, ठीक है। अब फिर से 2 बार देंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिया, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 12 में ले लेंगे। यहाँ पे आगे 6 दूनी 12 और 3 दूना 6। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई, तो हम 3 का भाग देंगे क्योंकि 6 और 3 9 आया है, तो अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 का भाग देंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 का देख लिया, तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर से 21 में भी 3 का भाग जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और 7 यह होता है 21। अब 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, ना ही 5 का जाएगा, तो सीधा हम 7 का यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1। आपने इस तरह से गुणनखंड तब तक करने हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। अब जैसे आपका 1 आ जाए तो यहाँ पर वर्गमूल करने का एक मेथड होता है कि आपको 2-2 पेयर में निकालने हैं। ये देखो, ये आपका 1 पेयर हो गया, ये आपका 1 पेयर हो गया। अब मेथड क्या है, जो संख्या बची है ना, जो सिंगल है, मतलब ये तो अपनी घर गृहस्थी के साथ है, ये भी घर गृहस्थी के साथ है, लेकिन जो संख्या सिंगल है, जोड़े में नहीं है, वही वाली आपकी संख्या निकल के आएगी। देखेंगे कैसे, तो थोड़ा सा इसे मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। अब आप देखोगे तो क्या करना है आपको, ये पूरा फैक्टर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो 252 यहाँ लिख दिया है ना, तो क्या लिखेंगे आपको, ये आपको इसका 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यही है ना। अब आपने इन दोनों का जोड़ा ले लिया, फिर से 3 का भी जोड़ा है, लेकिन 7 सिंगल है, ये 2 आ गया है, ये 3 आ गया, 7 सिंगल है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि किस संख्या से गुणा करेंगे, तो जो भी आपकी सिंगल संख्या निकले उसी का आपको गुणा करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 252 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आता है, हम साइड में 252 को गुणा कर लेते हैं एक बार। तो ये है 252, हमने गुणा किया 7 बार, तो 7 दूनी होता 14 और 1 7 पंजे 35 और 1 36, 36 बचा, ऊपर 3 निकल के आया, 7 दूना 14 और 3 17, तो ये आएगा 1764, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे दोनों जगह गुणा करेंगे, मतलब एक बार आप यहाँ भी गुणा करेंगे और एक बार आप इसमें भी गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी आपको जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा यहाँ भी हमारा बन गया और ये भी आपका हो गया आपका 1764, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 1764 में ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, क्योंकि हमें वर्गमूल भी निकालना है ना। पूर्ण वर्ग संख्या तो निकल के आ गई, लेकिन हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का सिंपल सा एक तरीका है, इस 2 को निकाल लिया हमने, इस 3 को भी निकाल लिया, और अब हमारे पास ये भी जोड़ा बन गया है क्योंकि हमने 2 बार कर दिया है। तो इसको भी हम यहाँ से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 7 क्या हो गया 42, क्या हो गया 6 7 42। तो आपका इसका जो है आंसर आ गया 42, ठीक है। सिंपल है, क्लियर, समझ में आ गया। 3 दूना 6 7 42, आपका 42 ही वो संख्या है जो इसका वर्गमूल निकलेगा। आपको 3 संख्या लिखनी है, तो कैसे करेंगे, 3 संख्या लिखेंगे कैसे, एक बार देखते हैं। चलिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा, आपने पूरा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। दिखाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि 252 जो संख्या थी, इस संख्या में 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1764 आया, और इसका यानी कि 1764 का वर्गमूल 42 होगा। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई हैं। किसे गुणा करा वो भी मिल गया, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आई, तो ये आपकी 1764 आई, और उसके बाद 1764 का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है, क्योंकि यही तीनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम में उस प्रश्न में पूछा है।
और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से आएगा। तो 42 आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सेम आपको अगला प्रश्न भी करना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये लिखने का तरीका जो है आपको इसी तरह से हर प्रश्न में करना है। ठीक है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये वाला जो भी लिखने वाला है सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, बाकी जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। अब अगला है आपका 180। फिर से इसके हम फैक्टर करते हैं और यहाँ पर भी आप जो इस तरह से आपने लाइन खींच ली, 180 लिख दिया। अब सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। कितनी बार जाएगा? 18 में 2 बार, तो कितने बार जाएगा? 9, और यहाँ आएगा 0। फिर से हम 2 बार देंगे क्योंकि 9 में 90 में चला जाएगा, तो 2 में जाता है 2 दूना 4, नहीं 4 दूना 8, बचा 1 10, तो ये आएगा 45 दूना 90। ठीक है, अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब अगली संख्या लेते हैं 3। 3 से भाग जाएगा कि नहीं? हालांकि 5 से भी चला जाएगा, लेकिन 3 का पहले ट्राई करेंगे। 5 और 4 9 है, तो 3 का चला जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे 3 एकम 3, बचा 1, और ये 15, यानी कि 5 3 15, यानी कि 15 3 45। अब फिर से 15 है, तो 15 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5। अब जो है 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब आपको 5 ही लेना होगा, और यहाँ पे आ गया 1। फिर से सेम जोड़े निकालिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे 180 बराबर क्या हो गया, इनको हम फैक्टर को लिख लेते हैं। ये आया 2 × 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जोड़े ले लेते हैं एक बार। हमने देखा 2 का जोड़ा बना हुआ है, इधर भी आपका 2 का जोड़ा बन गया, इधर 3 का जोड़ा बन गया, तो ये भी आपका 3 का जोड़ा बन गया। लेकिन सिंगल कौन है? ये सिंगल ही हमारा आंसर आएगा। आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं, समझ आपको आ जाना चाहिए कि हमारा वो 5 ही वो संख्या है, 5 ही संख्या है जिससे गुणा करेंगे इसमें। तो कर लें गुणा, क्या सीधा हम ज़्यादा खचर पचर नहीं करेंगे। तो आपको 5 से गुणा करना है इसमें, और यहाँ भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ भी एक बार गुणा कर दिया। अब हम 5 की गुणा करेंगे 180 में, तो ये आपको गुणा करना नहीं है, लेकिन आपको लिखना है सिंपल सा 180 गुणा 5। एक बार यहाँ, क्योंकि गुणा करने पर है ना, उस संख्या को किससे गुणा करेंगे? तो इस संख्या में 5 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास सिंगल बचा है। हमने जो गुणा कर दिया तो 0 का 0 आया, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 4 9, शायद 900 आ रहा होगा। 900 आ रहा, ठीक है। तो वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 180 पूर्ण वर्ग नहीं था, अब हमने 5 से गुणा कर दिया, तो ये 900 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें चेक करना है कि 900 का हमारे पास वर्गमूल भी निकालना है ना। तो देखो, एक तो हमारे पास ये संख्या बच गई, एक संख्या ये बच गई, दूसरी संख्या हमारे पास ये वाली आ गई वर्गमूल। तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें लिखना है 900 का वर्गमूल क्या होगा, बराबर। तो देखो, यहाँ से आप 2 निकाल लो, यहाँ से आप 3 निकाल लो, और यहाँ से आप इस 5 को निकाल लो। तो 3 दूना 6 और 6 पंजे 30, तो आंसर आएगा आपका 30। समझ क्लियर हो गया? अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। लिखने का तरीका आपका सेम ही होना चाहिए। 180 यहाँ लिखोगे, इस संख्या में आप लिखोगे कि 5 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या 900 मिली है, और इस 900 का हमें वर्गमूल 30 मिला, यानी कि 30 ही होगा। तो जो लिखने का पैटर्न मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है 252 में, सेम आप यहाँ पर भी करोगे। अगर आपको मज़ा आ रहा हमारे साथ मैथ पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि यही आपकी फ़ीस है, यही आपकी गुरुदक्षिणा है। आपको और कोई चार्ज पैसा पे नहीं करना है। तो लाइक और शेयरिंग ज़रूर करें। इसी तरह से आपको और भी मज़ेदार तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर करनी है। अब अगला देखते हैं, और अगली संख्या हमारे पास 1008, शायद 1008 ही है। तो हमने फिर से 1008 यहाँ पे लिख दिया, और सेम हम फिर से यहाँ करेंगे
2 से भाग जाएगा सबसे पहले 1008 में, क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा। चलिए इसका भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे तो 2 पंजे हो गया 10, यहाँ आएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है सही हो रहा है। 5 दूना 10, 0, 2 4 दूना 8, ठीक है। अब हम फिर से इसमें भी 2 का ही देंगे क्योंकि 2 सम संख्या है, तो 2 का हमने 5 में दिया तो कितनी बार होगा, 2 बार। फिर से 2 और इधर 1 बच गया 10, तो 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 252, सही हो रहा है ना। बिल्कुल। उसके बाद फिर से 2 का देंगे क्योंकि अभी सम संख्या है, तो जब तक सम संख्या तब तक आप 2 से इसमें भाग देते रहो। 2 एकम 2 आ गया, 2 दूना 4 हो गया और 2 छक्का 12, 252 तो हमें पहले भी मिला था ना, तो 252 हमें पहले ही कर देना, पहले वाला। फिर से इसमें भी 2 का देंगे तो जो छक्का 12 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। इसमें हमने 3 का दिया था, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 21 आया। फिर से 3 का भाग दिया तो 3, ये बहुत दूर हो गया है तो इधर थोड़ा सा पास कर लेते हैं। ये आ गया है आपका 7, ठीक है। और हमने फिर से इसमें 7 का दिया तो आपका आ गया 1, फैक्टर निकल के आ गया आपके। फिर आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सवाल में करा था। और अब आप एक एक करके और नए नए सवाल करते जाओगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फिर से आप यहाँ पर 1008 लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबको करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है 2, उसके बाद गुना करके 3, फिर से 3, फिर से 7। तो भैया फिर से कर लो जोड़े, जो निकल के आएगा सिंगल, वही सिंगल होगा इस वो संख्या, ठीक है। तो ये वाली हमारी 1 पेयर हो गया, ये वाला 1 पेयर हो गया, 3 का 1 पेयर हो गया, बेचारा 7 मिला सिंगल। ये 7 की दाल किसी से नहीं गल रही है। पिछले वाले सवाल में भी 7 की दाल नहीं गली, इस वाले सवाल में भी 7 की दाल नहीं गल रही है ना। तो आंसर आपका 7 निकल के आ गया, ये तो क्लियर हो गया। अब लिखने का तरीका आपको सेम फिर से वही करना है। तो देखो यहाँ पे आपने एक जोड़ा निकाल दिया, एक जोड़ा निकाल दिया, एक जोड़ा और ये वाला। तो फिर से हम इस संख्या से 7 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको इसे जोड़ा बनाना है। तो ये भी आपका एक जोड़ा बन जाएगा और निकल के आएगा आपका इसे 2, 2, 3 और 7, ठीक है। अब आपको इसमें गुणा करना है, कितना निकल के आया देख लेते हैं एक बार। 8 सत्ता हो गया 56, 8 सत्ता 56 हो गया, 56 का 56 हो गया, 0 और 7 एकम 7, शायद यही होगा। कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा जोड़ घटाने में, तो वो देख लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। उसके बाद आपको इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए देखो 2 दूना 4, 4 तिया कितना होता है 12 और 12 गुणा गया 7 कितना होता है। तो भैया देखो यहाँ पर 12 गुणा 7 हो गया, 7 दूना 14, 1 7 एकम 7 8 84। तो 84 का वर्ग हो गया 7056। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 84। तो ये भी आपका आंसर हो गया। और इसी तरह से आपको लिखने का तरीका जो पिछले सवाल में किया था सेम आपका यहाँ पर भी होगा। आइए एक और सवाल देख लेते हैं, कितना मुश्किल है। और सवाल इस बार 2028, तो मिटा लेता हूँ इसे। आ जाओ भाई, 2028 8 है, अंत में सम है, तो हम सबसे पहले 2 से देंगे। 2 से दिया 2 में तो आ गया 1, 0 उतर के आ गया, फिर से 2 एक बार आएगा और 2 का 4 बार आएगा 8 में, 4 दूना 8, ठीक है। अब फिर से इसमें भी 2 का देंगे, तो 2 का देने के बाद 2 का अगर हमने 1 में दिया तो जाएगा नहीं, 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5, 5 दूना 10 और ये है आपका 14। तो 14 बजे कितनी बार जाता है 7 बार, सही है ना। नहीं, यहाँ 0 उतर के आएगा क्योंकि 2 संख्या 10 चला गया, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 उतारेंगे ना, 0 उतारने के बाद 14 में आप भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो गया। अब आप इसमें देंगे किससे भाग, 7 और 5 12, 12 आता 3 की टेबल में, तो हम यहाँ से 3 से इसे भाग देने की कोशिश करेंगे। 3 का भाग हमने 5 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा 2, 20 हो गया। तो 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 3 18 हो गया, 18 और बचा हमारे पास 2 बचा, 27 बचा, तो 9 3 27 हो गया। अब ये हैं, इसे देखेंगे 3 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो 9 1 10 है 16,
16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 का यहाँ पर नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, ना 7 का जाएगा, सीधा यहाँ पर जाएगा 13 का। ठीक है, आप ट्राई कर लेने के बाद 13 का जाएगा। 13 का जब हम 169 में भाग देंगे तो आपका ठीक जो है 13 ही आएगा। एक बार भाग दे लेना, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। अब आपके पास जब 13 आ गया, फिर से हमने 13 का यहाँ भाग दिया और ये आ गया 1, यानी कि ख़त्म, 1 आ गया। अरे सिंगल कौन बचा भाई, 13 का 13 तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तो आंसर गड़बड़ हो गया ना। एक बार फिर से देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। ये वाला हमारा 2 का जोड़ा, ओके 2 का जोड़ा निकल के आ गया और 13 का जोड़ा निकल के आ गया। बेचारी 3 बीच में सिंगल है भाई, इसका कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा सिंगल वाले का। तो ये 3 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2028 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा भैया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब आपने क्या करा, इस 2 का जोड़ा कर दिया है ना, और इस 13 का भी जोड़ा कर दिया, लेकिन 3 हमारे पास सिंगल बचा है। 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो 3 का अगर हम गुणा करेंगे 2028 में तो कितना आएगा देखते हैं। 8 दिया हो गया 24, 24 बचा 2, 3 दूना 6 और 2 हो गया 8, 0 का 0 और 3 दूना 6, 6084 हो गया। 6084 में वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपकी आ गई। देखो किससे गुणा करना है, वो 3 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई क्योंकि हमने 3 से इसकी गुणा कर दी तो 6084 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या भी आ गई। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको आसान सा करना है, इन दोनों जोड़े का 1 2 निकाल लो, ये भी आपको जोड़ा बन जाएगा क्योंकि 3 से गुणा यहाँ भी करेंगे है ना। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने बीच में लिखा नहीं है, तो ये भी आप जोड़ा माने इसे और ये भी आप जोड़ा माने। तो कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 गुना 13, 13 छक्का 78। कितना आता है, 13 छक्का 78 ही होता है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 13, 6 कम 6 18, 1 6 कम 6 7 78 भाई। ठीक है, मेरी टेबल वगैरह ठीक है मेरी, है ना। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा, 78, और यही आपका आंसर हो गया। तो हमारे पास 3 आंसर निकल के आते हैं एक सवाल में, ये ध्यान रखना, हमारे आंसर 3 निकल के आ रहे हैं। पहला आंसर हमारा 3 जो कि जिससे गुणा करेंगे, दूसरा आंसर आया हमारे पास वर्ग पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग ये वाला आ गया है। उसके बाद इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल हमारे पास 78 आ गया है। लिखने का तरीका वही है कि इस संख्या को 3 से गुणा करने पर हमारे पास 6084 पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होता है। इसका हमने जब वर्गमूल निकाला तो 78 आया, तो यही हमारा आंसर फाइनल हो गया। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एग्ज़ाम में आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, अंकों का डिजिट भी चेंज हो सकता है, बट मेथड हमारा वही रहेगा, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए सवाल है आपका 1458, सम संख्या है 8। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें 2 से देंगे 14 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14, किस्सा ख़त्म हो गया। 5 में देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 18 बचा, 9 दूनी 18, तो आपका हो गया 729। विषम संख्या आ गई। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, तो देखते हैं, तीनों को जोड़ के देखने के बाद, 7 और 2 9, 9 2 18, 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 6 से 18, यस, तो इसमें जाएगा 3 का। चलिए देखते हैं, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12 और 3 3 9। फिर से इसमें देखते हैं, 4 और 6 3 9, तो इसमें भी 9 का 3 का जाएगा। 3 देखेंगे इसमें तो 2 में जाएगा नहीं, सीधा 24 में देखेंगे तो 8 या 24 और 3 एकम 3 81। फिर से 8 और 1 9, इसमें भी 3 का जाएगा, तो आएगा कितना आपके पास, 3 दूना 6 और 27 है, 3 दूना 6 27 ही हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद फिर से 27 है, 7 और 2 9 है, तो 3 का फिर से जाएगा, 3 यहाँ पे लिख लेते हैं और आएगा आपके पास 9। भैया 9 में तो 3 का जाता ही है, 3 3 9, फिर से 3 का चला गया, तो ये बचा किस्सा ख़त्म। भाई
सबका तो बराबर चला गया। फिर से यहाँ भी बच गया, सिंगल कौन आया भाई, सिंगल कौन आया, ओके ये बेचारा सिंगल बचा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा, तो 2 हमारा सिंगल आ गया। यही 2 आंसर है, इसी 2 से हमें गुणा करना है, इसी 2 से गुणा करना है। तो भैया ज़्यादा लंबा चौड़ा ना जाएंगे, सीधा का सीधा आंसर निकालेंगे। तो 2 का हमें गुणा करना है, 1458 में गुणा कर दिया 2 तो कितना आ गया भैया, 8 दूना 16, 1 5 दूना 10 और 1 11, फिर से 1 4 दूना 8 और 1 9 और 2 एकम 2। भैया यही आ रहा है क्या, हाँ 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 1 11, 11 बचा 1 4 दूना 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ये आ गया भैया आपका पूर्ण वर्ग। तो ये हमारी जो संख्या ये पूर्ण वर्ग है। अब आपको इसका निकालना है अंडर रूट। अंडर रूट कितना आएगा, तो मैं सीधा का सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। एक जोड़ा यहाँ से लिया, एक जोड़ा यहाँ से लिया, एक जोड़ा यहाँ से लिया, 2 का गुणा यहाँ किया तो 2 की गुणा यहाँ भी कर दिया हमने, तो 1 2 हमने यहाँ भी लिख दिया, एक जोड़ा ये भी आपका निकल के आ गया। तो आपका आंसर आया 2 गुणा 3 लिख देते भैया यहाँ पर, 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना निकल के आ गया भाई, 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 3 18 कितना होता भाई, 18 54 शायद 54, तो आपका आंसर निकल के आ गया 54। तो भैया पहली संख्या है 54, दूसरी संख्या है ये और तीसरी संख्या है ये, तो तीनों आपके आंसर निकल के आ गए हैं। अब हमारे पास चौथा बच्चा है, तो चौथा एक बार देख लेते हैं चौथा क्या है। लिखने का तरीका आपका सेम ही होगा, लिखने के तरीके में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। हमारे पास बचा है 7 6 8, तो चलिए वे फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 का करेंगे क्योंकि 8 बचा हुआ है, 2 3 6 बचा 1 में 16 में जाए तो 8 दूना 16 और 4 दूनी 8 पूरा चला गया। फिर से सम संख्या है तो 2 का फिर से ट्राई करते हैं। 2 का हमने यहाँ से दे दिया तो 2 एकम 2 बचा 18 9 और 2 दूना 4, फिर से 2 पीछे हैं तो 2 का फिर से ट्राई कर लेते हैं भैया। 2 का 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 9 दूनी 18, 1 बचा यहाँ 12 हो गया है, 6 दूनी 12। फिर से भैया सम संख्या है हमारे पास, तो फिर से हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं 2 का। तो 2 का गया हम 9 में तो ये जाएगा 4 बार, 16 बचा 8, 48 दूना 96। फिर से सम संख्या है तो भैया 2 ही मुझे लगता है इस वाली संख्या में 2 2 2 2 ही आ रहा है, ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होगी। देखते हैं फिर भी 2 दूना 4 4 दूना 8, भाई फिर से 2 का चला जाएगा। 2 का इनके 2 एकम 2 और यहाँ हो गया आपका 14 7 हैं नहीं 12 भाई 12 12। फिर से 2 का चला जाएगा भाई, 2 बचा 6, अरे भाई यहाँ भी 2 का चला गया, 3 दूना 6, ओ सिंगल आ गया 3, सिंगल आ गया 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, भाई मज़ा आ गया। ये आपका 1 जोड़ा, ये आपका 1 जोड़ा, ये आपका 1 जोड़ा, ये आपका 1 जोड़ा और ये सिंगल, तो सिंगल ही हमारा आंसर आ गया। सिंगल से सीधा गुणा करेंगे तो हमने 7 6 8 गुना 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सारा का सारा मैं नहीं करूँगा, आपको करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं आपको सवाल समझ में आएगा नहीं। सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप कहोगे सर इतना कुछ करने के बाद जब समझ ही नहीं आया तो फ़ायदा क्या है। एक तो आपने इन तीनों को गुणा करना, इनको दोनों को गुणा करना है, गुणा करके जो भी निकलेगा, गुणा करके जो भी निकलेगा वो आपकी होगी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि इसको इससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकल के आया और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग क्या निकल के आया। तो वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे करेंगे, इन दोनों से एक जोड़ा ले लिया, इन दोनों से एक जोड़ा ले लिया, इन दोनों से एक जोड़ा ले लिया और इन दोनों से भी एक जोड़ा ले लिया। क्योंकि 3 सिंगल था, हमने 3 का यहाँ भी गुणा किया तो हमने यहाँ भी गुणा किया, इस 3 को भी हमने जोड़ा बना दिया, गुना 3। तो भैया इसको आंसर निकालेंगे, यही आपका वो वर्गमूल निकल के आ गया। एक संख्या मैंने आपको बता दी
इसी एक संख्या से आप इसको गुणा करके ये वाला निकाल सकते हैं, और ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कितना आएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं कि गलती तो नहीं हो रही। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आंसर आपका यही आ गया। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल प्रश्न 6 के लिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आए तो आगे शेयरिंग करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना एक प्यारा प्यारा सा ओपिनियन भी ज़रूर रखें कि आपको हमारे साथ मैथ पढ़ने में कितना मज़ा आता है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।